अच्छा, अभी जो नोट्स इसके पहले लेक्चर में एक नोट्स लिखा ही मैंने, सेकंड नोट, कि भाई ग्राफिकली क्या मीनिंग निकलता है कि अगर फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसका ग्राफ, है ना। वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा ड्रॉ किया उसी का रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस ले लो, तो आपको पूरा ग्राफ कंप्लीट आपका, है ना, बना सकते हैं, पूरा फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। और अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ है तो वो अबाउट द ओरिजिन मतलब सिमेट्रिक होता है। तो दोनों के ग्राफ कैसे प्रोड्यूस करने, देखो। तो यहाँ पे पहले फॉर इवन फंक्शन, तो अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है अगर, तो उसका मान लिया मुझे वाई एक्सिस की एक साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे कैसा बन रहा है वो ब्रांच दे दिया है, और आपको बोल दिया है कि ये इवन फंक्शन है ना। आपको वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे कैसा बन रहा है वो ड्रॉ करके, है ना, वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जो बन रहा है वो ड्रॉ करके दे दिया है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये इवन फंक्शन है इसलिए वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसी का रिफ्लेक्शन ले लो, ये जो ब्रांच है ना उसी का रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट द वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमेट्रिक दिखना चाहिए वैसे, ओके। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना वैसे। और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, ऑड फंक्शन के लिए थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे मान लिया ऑड फंक्शन के लिए क्या करना है, जैसे कि मान लिया एक ब्रांच ऐसे दिया है। अब यहाँ पे मैंने हॉलो सर्कल क्यों किया है 0 पे, वो भी आगे वाली नोट्स में पता चलेगा आपको। अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही ड्रॉ कर दो। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया कोई अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है ना वाई एक्सिस पे, ओके। ये वाई एक्सिस पे अल्फा है, कोई नंबर, रियल नंबर। तो आपका जो है वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे ग्राफ ड्रॉ है ना, ये वाई एक्सिस, ये ऑड फंक्शन है, उसका एक ब्रांच ड्रॉ करके दिया है वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसा ब्रांच आ जाएगा। यहाँ पे जितना ये, है ना, यहाँ पे मान लिया ओरिजिन से ये अल्फा है, तो ओरिजिन से यहाँ पे नीचे माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि आपका ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है वो अबाउट द ओरिजिन सिमेट्रिक होता है। तो जितने डिस्टेंस में यहाँ पे अल्फा है उतने डिस्टेंस पे नीचे माइनस अल्फा आ जाएगा, और आपका ग्राफ फिर यहाँ पे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसा ब्रांच इधर है ना वैसा ही थोड़ा सा, ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा ही। तो इसका प्रोसेस क्या है, सिंपल है कि ये कैसे ड्रॉ कर दिया हमने, कि इसका प्रोसेस क्या बने। जैसे इसमें तो क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सीधा रिफ्लेक्ट करा दो। इसमें हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा जो ग्राफ बना के दिया है, जो पोर्शन, उस पोर्शन को सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में अबाउट द वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दो, अबाउट द वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दो, है ना। पहले वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लो, और फिर जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ आया उसका अबाउट द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन ले लो। अबाउट द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन ले लोगे तो इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अबाउट द वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन लेंगे। ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ, कि अगर हमें ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाना है उसमें आपको वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड वाला ब्रांच दिया है, और दूसरा ब्रांच अगर आपको ढूंढना है कि कैसे बनेगा, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, 2 स्टेप में करना पड़ेगा। इवन फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा ब्रांच दिया है, जैसा पोर्शन दिया है, मतलब जो ग्राफ दिया है, उस पोर्शन को ही सीधा वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दो, तो ऐसे आ जाएगा। तो वो तो इवन फंक्शन का तो ग्राफ एक ही स्टेप में बन जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ऑड फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, और फिर जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ आया ना, जिसको हमने रिफ्लेक्ट कराया, उसी को जो है हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे ऑड फंक्शन में। तो ये ऑड का ग्राफ हो गया। और 0 पे यहाँ पे मैंने हॉलो सर्कल क्यों बनाया वो अभी नेक्स्ट नोट में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर साइन एक्स का ग्राफ है, आप देख सकते हो, देखो ऑड फंक्शन का ग्राफ है, मान लिया ऑड का ग्राफ है, देखो। तो साइन एक्स का ग्राफ है, देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे करना है। राइट हैंड साइड पे आपको पता है, वैसे तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, वैसे कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइन एक्स तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा होता है। तो अब आप क्या करो, पहले रिफ्लेक्ट करा दिया अबाउट दी वाई एक्सिस, और फिर ये जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ है उसी को अबाउट द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दिया,
तो कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ रहे हो, ये ऐसे बनेगा। यस, ठीक है। अबाउट दी, सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड पे जैसा है उसको, उसी ग्राफ को मैंने अबाउट दी वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दिया और फिर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा दिया, अबाउट दी एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दिया, तब मुझे साइन एक्स का पूरा कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, है ना, कि वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा बनेगा वो मुझे पता चलेगा। सो देखो अबाउट द ओरिजिन, यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे है तो उतनी दूरी पे नीचे पॉइंट होगा, सिंपल है। यहाँ पे π/2, 1 होता है तो यहाँ पे ये पॉइंट -π/2, -1 होता है, आपको पता है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, π/2, 1 है ना, अल्फा, बीटा, तो इधर -α, बीटा, -α, -बीटा। अबाउट द ओरिजिन जो है रिफ्लेक्शन होता है या सिमेट्रिक होता है ग्राफ। tan इनवर्स का ग्राफ देखो वो भी ऐसे ही बनेगा। चलिए, तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब नेक्स्ट नोट नंबर, ये थर्ड नोट हो गया, इसको नोट लिखना हो तो लिख लेना कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इवन फंक्शन का भी, इवन ऑड में, है ना, इवन का ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो अबाउट द वाई एक्सिस रिफ्लेक्टेड होता है, और ऑड में कैसे होता है वो बता दिया। सो नेक्स्ट नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके, हाँ, अब देखो वो जीरो वाली बात जो मैंने यहाँ पे जीरो पे हॉलो सर्कल किया था ना। सो लेट, ये ऑड फंक्शन के लिए है, ये नोट नंबर 4 जो है वो, लेट एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड एट 0, मतलब, या फिर ऐसे लिखो, एंड एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या हो, डेफिनेशन, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, जो कि ऑड फंक्शन है, वो x इज इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन पर डिफाइन है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैल्यू। सो हम 0 पुट कर सकते हैं, सो वी कैन पुट 0, यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं। सो एफ ऑफ -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -0 इज इक्वल टू, ऐसा होगा ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ -0 इज इक्वल टू, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, 0 के लिए भी होनी चाहिए, है ना। जैसे तो जो आपको डोमेन डिफाइन करके दिया है उसमें डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए या सभी x की वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी वो पूरा ऑड फंक्शन बोला जाएगा कंप्लीट। तो 0 के लिए भी होना चाहिए, इसने बोल रखा है कि 0 जो है उस पर डिफाइन हो रहा है हमारा फंक्शन। सो एफ ऑफ -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ -0 का मतलब 0 ही होता है भाई, और यहाँ पे ये -0, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 इधर भेज दिया, सो प्लस एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एफ ऑफ 0 कितना हो गया, 0। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर आपका फंक्शन ऑड है और वो 0 पे डिफाइन हो रहा है तो वो 0 ही होगा, उसका वैल्यू 0 ही होगा, है ना, सिंपल। अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो अगर 0 पे डिफाइन हो रहा है तो वो 0 ही, उसका वैल्यू होगा 0 पे, वो 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, इसमें एफ ऑफ, ये ऑड फंक्शन है और ये एफ ऑफ 0 करोगे तो इसमें 0 आएगा। आप ग्राफ देख सकते हो उसका, है ना, ऐसे 0 पे बने, यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, है ना। आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास करेगा, इसका मतलब ये है, इसका ये सिंपल, है ना, मतलब यही है, ग्राफिकल मीनिंग यही है कि अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है वो तो पता ही है, ऐसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर वो 0 पे डिफाइन भी हो रहा है तो वो 0 में से ओरिजिन मतलब 0,0 में से पास भी करेगा ही, कंपल्सरी। अच्छा, अब ध्यान दो, वो मैंने जो, अच्छा, ये तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 भूल जाओ। अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ 0 पे डिफाइंड भी है और ऑड भी है, मान लिया, लेकिन किसी कोई दूसरी वैल्यू है ना, मान लिया हमारा फंक्शन जो है उसमें एफ ऑफ 0 मान लिया 2 है, ठीक है, ध्यान से देखना ये, तो यहाँ पे ये अगर मैंने ऐसे बनाया, चलो ये ऑड फंक्शन में बोल रहा हूँ, है ना, और ऐसे मैं ग्राफ बना भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, है ना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 2, यानी एफ ऑफ 0,2 जो है यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे। अच्छा, आपका ग्राफ जो है, इधर मैंने ये ब्रांच ड्रॉ करके दी है, दूसरी ब्रांच इधर आ जाएगी 0,-2 पे। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ बहुत बड़ी है, क्या गड़बड़ है कि एफ ऑफ 0 भी 2 मिल रहा है, एफ ऑफ 0 भी -2 भी मिल रहा है,
एफ ऑफ जीरो टू भी मिल रहा है, एफ ऑफ जीरो माइनस टू, क्योंकि ये अगर पॉइंट इंक्लूड है तो ये भी पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है कि अगर अल्फा बीटा अगर ग्राफ पे है तो अल्फा माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा वो भी ग्राफ पे होना चाहिए। सो एफ ऑफ जीरो अगर टू है तो एफ ऑफ माइनस जीरो वो माइनस टू होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ जीरो ही होगा, वो एफ ऑफ जीरो माइनस टू भी होना चाहिए। सो यहाँ पे आप गड़बड़ क्या देख सकते हो कि एक इनपुट दो आउटपुट है। यहाँ पे देखो ग्राफ, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट भी फेल हो गया, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस भी एक खुद वर्टिकल लाइन है, तो उस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को दो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर लिया, देखो एक से ज़्यादा बार कट कर लिया, क्योंकि ये भी ग्राफ के ऊपर है, ये भी ग्राफ के ऊपर है, वाई एक्सिस दो बार कट कर रही है ग्राफ को। सो तब क्या प्रॉब्लम होगा कि ग्राफ डिफाइन ही नहीं होगा या फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, है ना। फंक्शन की जो हमारी जो मेन कंडीशन है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट यूनिक ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, है ना, यूनिक कॉरस्पॉन्ड नहीं रहेगा। सो फंक्शन ही फेल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑड है ना, अगर कोई फंक्शन ऑड है ना, तो वो उसमें वो फंक्शन जीरो पे डिफाइन हो रहा है तो वो एफ ऑफ जीरो जीरो ही आउटपुट दे सकता है, उसके अलावा कोई और आउटपुट देगा तो वो फिर फंक्शन ही नहीं है, तो ऑड इवन की बात ही नहीं आई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट समझे। वो वहाँ पे मैंने देखो एक इससे पहले एक ग्राफ बनाया था ना, वहाँ पे मैंने जीरो पे ऐसे खाली कर दिया था, याद करो, है ना, तो वो उसका रीज़न ये है। ठीक है, ओके, तो ये एक नोट जो है इसको लिख लेना, ये ऑड फंक्शन के लिए था पर्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट अच्छा डेरिवेटिव की बात करते हैं। अच्छा, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब समझ में आता है आपको, जिसका डिफरेंशिएशन हो सके। जैसे कि अभी तो ये नोट आप देखो, अभी इसके लिए तो क्या है कि आपको अब डिफरेंशिएबिलिटी वो सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन नॉर्मल वाला तो आपको आता ही होगा। सो नोट नंबर 5, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function, okay, then yes, first point, f dash x will be, yes, f dash x will be an odd function if f of x is even, f of x is even, एफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड हो जाएगा और वाइस वर्सा, एफ डैश एक्स विल बी ऑड, एफ डैश एक्स विल बी इवन, सॉरी, एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड का इवन और इवन का ऑड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसका प्रूफ भी ऐसे ही देख सकते हैं। चेन रूल अगर आता है तो ये देखना, वरना स्किप कर देना, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले मान लिया एफ ऑफ एक्स इवन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इवन है, तो फिर सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अब इसी जो ये जो कंडीशन है उसी में मैं डेरिवेटिव लगा देता हूँ। सो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ माइनस, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू चेन रूल के हिसाब से इधर -1 आएगा, है ना। यहाँ पे ये एफ ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और अंदर जो माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रोडक्ट में -1 लिखना पड़ेगा, यही चेन रूल है। और इधर जो है एफ एक्स का डेरिवेटिव सीधा एफ डैश एक्स हो जाएगा, अंदर जो है एक्स उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ये माइनस साइन है ना, उसको उधर भेज दो। सो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। सो यहाँ ये तो किसकी निशानी है, ऑड फंक्शन की निशानी है। एफ डैश ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ डैश एक्स आता है, माइनस खुद के बाहर आता है अंदर वाला, तो फिर एफ डैश एक्स जो है वो कैसा बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। सिमिलरली आप एफ ऑफ एक्स इवन है, एफ ऑफ एक्स जैसे मैंने इवन लेके किया, यही सेम प्रोसेस है, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड होगा तो एफ डैश एक्स इवन हो जाएगा, देख लेना। सो प्रूफ तो ये एकदम छोटा सा हो गया। नेक्स्ट, ये चेन रूल अगर आता है तो ही हो पाएगा, वरना अभी तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो सीधा। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है। ठीक है, तो कॉस जो है क्या है, इवन है। साइन एक्स ऑड है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स ऑड है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स इवन हो जाएगा। सिंपल। और भी एग्जांपल ले लो। यस, एक और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। देखो,
ये तो अभी मान लिया नहीं पता है आपको, लेकिन इतना तो आपने 11th में सीखा होगा कि मान लिया एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो उसका डेरिवेटिव, ये पावर आ गए पावर में से एक कम, सो 3x²। तो देखो ये ऑड है तो ये इवन है, उसका डेरिवेटिव देख लो ना, क्लियर है ऐसे ही। ओके फाइन, नेक्स्ट नोट, यस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर है वैसे। नेक्स्ट नोट नंबर 6। नेक्स्ट नोट है लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड इवन फंक्शन। नोट नंबर 6, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल and even function, then f of x will be f dash x will be odd, f dash x will be odd function. Now if f dash x is defined at f dash x odd है, अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड हो जाएगा। नाउ इफ करके लिखा है एफ डैश एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 ही हो सकता है। यस ये नोट है। अब इसका मतलब समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर कोई इवन फंक्शन है, मान लिया कोई इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो बनेगा, वो जो फंक्शन बनेगा वो ऑड हो जाएगा। तो अगर कोई ऑड फंक्शन होता है, वो ऑड फंक्शन 0 पे डिफाइन होता है, तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, यानी कि वो फंक्शन ओरिजिन में से पास करता है। अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इवन है, कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स अगर ऑड है, एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड है, और एफ डैश एक्स अगर 0 पे डिफाइन है बाई चांस, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो एफ डैश 0 है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा था ये चीज़ कि एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है, एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है ना, ये नोट शायद 4 वाला लिखा था, 4th नोट लिखा था अभी मैंने। एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ किया था, याद करो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर एफ डैश एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ डैश 0 भी 0 होगा। अब एफ डैश 0 का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको ग्राफिकली क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एफ डैश 0 क्या है, एफ डैश 0 इज एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो कितना है, 0 है ना। यहाँ पे कंपलसरी 0 होगा क्योंकि एफ डैश एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। सो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, यानी कि आपका जो x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ पे टेंजेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। सिंपल है, एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ ये चीज़। मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², सिंपल एग्जांपल क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखो, ग्राफिकली आपको आराम से दिख जाएगा। ग्राफिकली ये चीज़ दिख ही रहा है मुझे। देखो ये ग्राफ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू x² का, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² का। तो 0 देखो, x इज इक्वल टू 0 ये है, दिस इज द ओरिजिन। तो 0 पे जो है ये एक्स एक्सिस पूरा टेंजेंट बन रहा है, देख लो, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें, 2x मतलब ऑड फंक्शन, तो एफ डैश 0 0 होगा हमेशा। एफ डैश 0 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², उसका टेंजेंट x एक्सिस है एट x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। सो ये हो गया नोट नंबर 6। नेक्स्ट एक और नोट लिख लेते हैं, ये तो एक हो गया। अच्छा, एक टेबल लिखना है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, फिर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वगैरह वगैरह, वो मतलब ऑड इवन क्या है देखते हैं। देखो वो पूरा नोट नंबर 7, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स,
फिर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन की बात है ना। एस आर नंबर लिख दो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जैसे है उसके हिसाब से ऑड है इवन है ना, यहाँ पे अभी केसेस बनेंगे। सो एफ प्लस जी, एफ प्लस और माइनस जी वो कैसा आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा। दोनों का ये दोनों फंक्शन का ऐड करके एक तीसरा फंक्शन बन जाएगा, या ये इस फंक्शन में से माइनस करके या दोनों का सब्ट्रैक्शन करके एक तीसरा फंक्शन बन जाएगा। वो कैसा रहेगा, ऑड इवन रहेगा, क्या रहेगा। फिर एफ मल्टीप्लाई बाई जी और एफ डिवाइड बाई जी प्रोवाइडेड जी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये भी पता होना चाहिए। दोनों का, ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन करके जो फंक्शन मिलता है और डिवीजन करके जो फंक्शन मिलता है वो कैसा रहेगा, ऑड इवन रहेगा, क्या रहेगा। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन, ये अभी सिखाया जाएगा। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ध्यान दो यहाँ पे कैसे बनेगा ये चीज़। और एक और लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे टोटल 4 केस बनेंगे। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों इवन या दोनों ऑड, या एफ ऑफ एक्स इवन जी ऑफ एक्स ऑड, या एफ ऑफ एक्स ऑड जी ऑफ एक्स। ये चारों के अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता ना, 2n वाली मेथड के हिसाब से है ना। वो बताइए ना, आपको काउंटिंग द केस करना आता ही है ना। 2 चीज़ें लेनी है ना अपने को, इवन और ऑड। ठीक है, तो 4 केस बनेंगे टोटल, 4 आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे वो नहीं TTHH वो वाला है ना, हेड टेल वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो दोनों ही फंक्शन अगर ऑड है, सॉरी दोनों ही फंक्शन इवन है। सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, दोनों फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू भी जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स वो वापस आपको वही मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स आपको एफ ऑफ एक्स दे देगा और जी ऑफ माइनस एक्स आपको जी ऑफ एक्स दे देगा। सो ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है या एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में क्या होगा, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, तीसरा फंक्शन ये एच ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं। सो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स पुट करो, एक्स की जगह रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स वो भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स वो भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा सॉरी। सो वापस यही मिलेगा एफ ऑफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सॉरी। और डिवीजन में भी ऐसे ही सेम मिलेगा। अब ये थोड़ा कंपोजिट फंक्शन में ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो वो देख लो। मैं एक जो है या 2 करा देता हूँ, बाकी के मैं लिख देता हूँ मैं सीधा ही। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, दोनों ही इवन है, अंदर का भी इवन है बाहर का भी इवन है, तो ये एच ऑफ एक्स बोल दिया इसको। सो एच ऑफ माइनस एक्स लिखा अगर मैंने, तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स। सही है ना, जी ऑफ माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, तो इधर जो अंदर जी ऑफ माइनस एक्स है उसमें माइनस गायब कर दिया सीधा। इवन फंक्शन में क्या होता है, गायब होता है ना माइनस। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, वापस एच ऑफ एक्स मिला। यस, तो क्या लिखेंगे, इवन, सब कुछ इवन। देखो ये दोनों इवन है तो सब कुछ इवन आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स भी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके फाइन, अगर दोनों ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा, अगर दोनों के दोनों मेरे ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे मिलेगा आउट, और जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये दोनों ऑड है तो ये भी ऑड हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस जी। जैसे कि प्लस वाला बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। सो माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये जो ओरिजिनल था उसका नेगेटिव आया ना, सो ऑड। और एफ माइनस जी में भी सेम ऐसा आएगा, ठीक है, देख लेना। और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये इवन हो जाएगा। क्यों इवन, दोनों इवन होंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स से प्रोडक्ट है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स वो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ माइनस एक्स वो माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। दोनों माइनस जो है प्लस बना देंगे और डिवीजन में भी प्लस बना देंगे। सो वापस आपको एफ ऑफ एक्स इंटू जी है ना, वापस एफ जी मिल जाएगा या एफ बाई जी मिल जाएगा। और कंपोजिट का थोड़ा देख लेते हैं, दोनों ऑड है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसको एच ऑफ एक्स बोल दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
तो उसमें x की जगह माइनस एक्स का रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस खुद के बाहर आएगा, और एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में माइनस कर दिया तो उसमें भी एफ, क्योंकि एफ बाहर वाला फंक्शन भी ऑड है तो उसमें भी खुद के आ जाएगा बाहर, माइनस साइन खुद के बाहर लेना पड़ेगा मुझे, है ना। एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस खुद के बाहर आ जाएगा, नहीं माइनस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी ऑड है अभी, तो यहाँ पे माइनस साइन, देखो माइनस साइन मिला, यानी कि माइनस एच ऑफ एक्स वापस मिला मुझे, है ना। देख लो एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाता है, तो ऑड आएगा, दोनों ऑर्डर रहेंगे, दोनों के दोनों ऑड आएंगे। देख लो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला भी ऐसे ही सेम, सिमिलरली सिमेट्रिकली। अच्छा एफ ऑफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है उसको एच ऑफ एक्स बोल दो एक समय के लिए, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें से माइनस साइन अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस सी। तो ये माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स तो नहीं हो रहा है ना, जो ओरिजिनल फंक्शन है, सो नथिंग कैन बी सेड, ओके। अच्छा एक इवन एक ऑड है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक इवन एक ऑड है तो एफ प्लस माइनस जी में कुछ नहीं बोल सकते, आप देख लेना, चेक कर लेना, और प्रोडक्ट और डिवीजन में ऑड आ जाएगा। एक इवन है दूसरा ऑड है ना, इसलिए एक का माइनस साइन रह जाएगा। और कंपोजिट में बता देता हूँ क्या होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स ऑड है ना, तो एफ ऑफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जैसे यहाँ पे ऑड इवन है तो नथिंग कैन बी सेड, यहाँ पे भी नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। सो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स ऑड है, ओके। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। सो उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, यानी कि एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे जी ऑफ माइनस एक्स वैसे माइनस ऑफ जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स ऑड है, और एफ ऑफ माइनस जी एक्स वो एफ ऑफ, उसमें माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्यों, एफ इवन फंक्शन है, देख लो उसमें माइनस साइन कैंसिल करना है। सो वापस मुझे एच ऑफ एक्स मिला, देखो तो ये दोनों के दोनों इसमें इवन आएंगे, देख लो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी वही होगा सेम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी कि वापस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। तो दोनों इवन, इसमें फिर से वही, अच्छा ये इवन है, सुनो सुनो एफ ऑफ एक्स इवन है ना, तो फिर ये भी इवन आएगा, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी इवन आएगा, ओके। बाकी का आप कंप्लीट खुद कर देना अभी, ये जो टेबल है मैंने जैसे समझाया है, ओके। चौथा केस ना लिखो तो भी चलेगा, पहले तीन ही काम के हैं, चौथा केस अपने आप बन जाएगा फिर।